प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेक मी हैप्पी। कौवे की कौवी मर गई थी और उसका एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि वह अंडे से निकलने वाले बच्चे को आखिरकार कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या यहाँ रुककर इस अंडे की हिफाजत करूं? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लालीना मुझे मुसीबत में डालकर चली गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद काला कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर ही एक बगीचे में उसे गेहूं के कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा दाना उठाता है और वहां से अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट चुका था। अंडे से एक छोटा काला कौवा बाहर निकला। ना मम्मा ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। ना जाने सब कहाँ चले गए हैं। उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे ही मेरे पंख काले, जैसे तेरी चोंच काली वैसी ही मेरी चोंच काली। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आया हूँ, तो मैं ही हुआ ना तुम्हारा पापा। अगर आप मेरे पापा हो तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। कालू कौवा रोने लग जाता है। एक दिन जब तेज हवा चल रही थी तभी तुम्हारी मम्मा उस तेज हवा में उड़कर दूर निकल गई और फिर उसके बाद कभी वापस लौट के नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा नहीं आई तो मैं दाना नहीं खाऊंगा। मम्मा आएगी फिर ही मैं दाना खाऊंगा। ये सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वह उड़ता हुआ नदी की तरफ जाता है कि तभी वहाँ उसे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। कौवा उसके पास जाता है। मेरा नाम कालू है कौवी जी, अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको गेहूं के 10 दाने दूंगा। ये सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। गेहूं के 10 दाने? बताओ बताओ कालू कौवे जी, क्या काम है? तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से बाहर निकला है और वह जिद कर रहा है कि वह माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। ये सुनकर वह कौवी मान जाती है और कालू कौवा उस कौवी को अपने साथ किराए की पत्नी बनाकर अपने बेटे के पास ले जाता है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मैंने जिद की तो पापा मम्मा को ले आए ना। देखा, झूठे पापा। पापा ने कहा कि मम्मा मर गई है। मर गई तो मेरी मम्मा आ कैसे गई? मम्मा आ गई। मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी ना, इसलिए मैं नदी पर पानी पीने गई थी। लो अब दाना खा लो। उस कौवी को अपनी मम्मा समझकर उसके पंखों से दाना लेकर वह छोटा बच्चा खा लेता है और थोड़ी ही देर में वह सो भी जाता है। लो कालू जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब दो मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास उतना समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो कौवी जी, ये रहे तुम्हारे 10 दाने। तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है। अगर कल भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बेड़ी के पेड़ पर रहती हूँ। मेरा घर वहीं है, आना और मुझे ले जाना। ऐसा कहकर वह कौवी वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाता है। वह कौवा का छोटा बच्चा फिर से रोने लगता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दे। पापा पापा उठे, मुझे मेरी मम्मा ला कर दे। उठे ना पापा। कालू कौवा फिर से परेशान हो जाता है।
चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है। मगर आज मैं गेहूं के 10 दाने नहीं 20 दाने लूंगी। ये तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। आड़े आड़े मजबूरी का फायदा क्या, बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना। और फिर कौवा मान जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे को जब भी अपने बेटे को दाना खिलाना होता तो वह उस कौवी को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है। मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं अब और दाने नहीं बांट सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है, मगर कालू कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा मम्मा आएगी तो फिर ही मैं दाना खाऊंगा, मैं दाना ऐसे नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं उसे नहीं लाने वाला। अरे एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की माँ। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। और फिर वो कौवी खुद ही उड़ती हुई कालू कौवे के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू कालू कौवे जी, आज क्या हुआ? आज तो आप मुझे लेने ही नहीं आए। कालू कौवा का बच्चा उस कौवी से लिपट जाता है। अब मैं तुम्हें और दाने नहीं दे सकता। आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे देकर अपने बेटे को दाना खिलाऊंगा। कौवे जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो कहो, क्या बात है? अब मेरा दिल इस बच्चे के बिना बिल्कुल नहीं लगता। प्लीज मुझे अपने साथ इस घोंसले में रख ले। अब मैं सच्ची की माँ बनना चाहती हूँ इस बच्चे की। क्या? हाँ। कालू कौवा तो खुशी के मारे उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वे सभी उसी घोंसले में खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। जंगल में 2 दिनों से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ऐसी बारिशों में मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर मुझे खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिशों में खिचड़ी बनाया करती थी घोड़ी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। ऐसी बारिशों के मौसम में मुझे मीठे मीठे फलों का हलवा तो खाने को मिलता। घोड़ी, जाओ रसोई घर में देखकर बताओ कि क्या क्या सामान है। आज ना मैं तुम्हें मीठ फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। और फिर गोरी कौवी रसोई में जाती है। घी वाला डब्बा भी खाली है, शक्कर भी नहीं है, और यहाँ तो एक भी फल नजर नहीं आ रहा। कालू, इस रसोई घर में कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना शक्कर है, और ना ही कोई मीठे फल। तू आजा घोड़ी, यहाँ आजा। हम ना अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं। उसके पास मीठे फलों की हलवा बनाने की सारी चीजें मौजूद होंगी। और फिर गोरी और कालू कौवा दोनों ही चिड़िया के घर पर जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लगता है चिड़िया घर पर नहीं है। चलो घोड़ी, हम ना तोते के घर पर जाते हैं। और फिर कौवा और कौवी तोते के घर पर जाते हैं। तेज बारिश में मीठे मीठे हलवा खाने के लिए कौवा और कौवी कई जतन कर रहे थे। तोते तोते, क्या तुम घर में हो? अंदर से चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हारे घर पर ढूंढ कर आए हैं तुम्हें। गोरी बहन, क्या हुआ? ऐसी तेज बारिश में सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारी भाभी का मीठा फलों का हलवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर पर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए तो मैं तोते के घर पर आ गई। तभी तोता भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है? अरे कहाँ है? मीठे फलों का हलवा कहाँ है? अरे मोटी चोंच वाले तोते, हलवा कहाँ है? हम तो खुद ही मीठे फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं।
गोरी बहन चलो हम सब ना घने जंगल के अंदर जाते हैं, वहाँ ना हमें मीठे मीठे फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। और फिर वे सभी घने जंगल की ओर चले जाते हैं। तेज तूफान और बारिश में गोरी कौवी तो उड़ ही नहीं पा रही थी। इतनी तेज तूफान थी कि हवा में गोरी कौवी दूसरी तरफ उड़ जाती है। गोरी, मेरी प्यारी गोरी, गोरी नहीं है चिड़िया, चिड़िया गोरी कहाँ चली गई? हमें ना गोरी बहन की खोज करनी होगी। गोरी ना तेज हवा में उड़ गई होगी। और फिर वे सभी गोरी कौवी की खोज में निकल जाते हैं। गोरी कौवी तो उड़ी जा रही थी, जिस ओर हवा की दिशा थी उसी दिशा में बस उड़ी जा रही थी। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल जाती है और जाकर एक बड़े से पेड़ से टकराकर वहीं फंस जाती है। कौवे भैया आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तब गोरी कौवी खुद ही घर वापस आ जाएगी। चिड़िया, अगर पहले मालूम होता तो हम कभी भी मीठे फलों का हलवा बनाने के लिए घर से बाहर ना निकलते हैं। हमें ना एक बार पूर्व दिशा की ओर जाकर गोरी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हवा तो पूर्व दिशा की ओर ही बह रही है। शायद गोरी कभी भी इसी दिशा में उड़कर उधर ही चली गई होगी। तभी वहाँ एक बुलबुल उड़ती हुई आती है। एक कौवी ना हवा में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप ना उधर जाकर एक बार देख लें। और फिर वे सभी बुलबुल की बताए हुए दिशा की ओर उड़ते हैं। बारिश तो रुकने की वजह और तेज हो गई थी। वो देखो, वो रही गोरी, उस बड़े पेड़ में वह फंसी हुई है। चिड़िया और तोता जल्दी से वहाँ जाकर गोरी को बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गोरी, तुम्ही ने जिद की थी ऐसी तेज बारिश में मीठे फलों की हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना मेरे कहने पर तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। चले अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वे उड़े ही थे कि तभी वहाँ उनका पुराना दोस्त कबूतर भी आ जाता है। आप सब यहाँ, और वो भी इतनी तेज बारिश में? कबूतर भैया हम तो घने जंगल में मीठे फल लेने जा रहे हैं। कालू और गोरी कौवी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने ही मेरा घर है। जब तक यह तेज बारिश हो रही है तब तक आप सभी मेरे घर में रुक जाए, और जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर आप सभी चले जाना। कबूतर उन सबको अपने घर लेकर जाता है। कबूतर कबूतर घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से कबूतर की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठे मीठे फलों का हलवा बना कर लाई हूँ। क्या आप सभी को मीठे फलों का हलवा खाना पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लूसी, मीठा हलवा खाने के लिए ही तो इतनी तेज बारिश में हम सभी मारे मारे फिर रहे थे। और फिर कबूतर की पत्नी उन सभी को मीठे मीठे हलवा खाने को देती है। वे सभी मजे मजे से गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा खाने लगते हैं कि तभी खिड़की पर बुलबुल भी आ जाती है। मीठा फलों का हलवा मुझे भी मिलेगा क्या? ये सुनकर वे सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर बुलबुल को भी मीठा हलवा खाने को मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।